सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे स्टॉक में आज हमें जो अभी 7% तक का एक बिग फॉल दिखाई दिया था। अभी के टाइम पे जो स्टॉक है वो 6% के करीब फिसला हुआ है और वॉल्यूम जो आई है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम है, लगभग 2.3 मिलियन, लगभग 23 लाख के आसपास के। स्टॉक ने अपने बाउंड वीक लो से 195% के रिटर्न दिए, लेकिन आज आप लोग देखोगे स्टॉक में एक हैवी फॉल हमें करेक्शन पर दिखाई दे। बट जो बिग क्रैक्स है वो स्टॉक में आते हुए नजर आए हैं। तो क्या कारण है अभी इस गिरावट के पीछे, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कल के दिन कंपनी ने, आपने देखा होगा, अभी रिजल्ट डिस्क्लोज किए और वहां पर 7-7.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया था। लेकिन उसके बाद आप लोग देखो रिजल्ट्स कैसे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स थे, लेकिन फिर भी स्टॉक टूटा। क्या कारण आखिरकार जिससे इतना बड़ा फॉल स्टॉक में रहा है, तो चलिए वही आपको बताएंगे इस वीडियो में। और आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी भी शेयर को लेकर, क्या लॉन्ग टर्म के लिए अभी अपने होल्डिंग बनाए रखना सही है या फिर नहीं, जानेंगे डिटेल में। आप लोग देखोगे आज का जो इसका हाई है लगभग 3913 रुपये का हाई है, फिर उसके बाद तो 3713 तक स्टॉक नीचे में आया है। अब थोड़ा बहुत स्टॉक में रिकवरी की जो माहौल है वो बनते हुए नजर है। 7 से 7.5% स्टॉक फिसल चुका था। ठीक है, तो यहाँ से कितनी गिरावट बन सकती है? अगर गिरावट होगी तो हमें आगे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कल के दिन कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट डिस्क्लोज किए थे रात को 10 बजे के आसपास, और उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में माहौल बिगड़ गया। 7 रुपये 64 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसकी जो डेट वगैरह है वो आप लोग देखोगे एनुअल जनरल जो इसकी एजीएम होगी ना, एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी उसके अंदर कंपनी बता देगी। तो चलिए आपको यहाँ से दिखाते हुए कंसोलिडेटेड रिजल्ट इसके, ये ऑल फिगर जो दी गई है वो लाख में दे रखी है। यहाँ पर देखोगे 19,995 करोड़ 945 करोड़ की टोटल इनकम रही है इस क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 15,383 और प्रीवियस क्वार्टर में थी 20,926। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप लोग देखोगे भी इनकम टूटी है, तो ईयर टू ईयर इनकम में बढ़ोतरी है। एक्सपेंस आप लोग देखोगे भी इस क्वार्टर में रहे हैं 9,996 लाख के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में थे 22,953 लाख के, और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थे 13,755 लाख के। ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों जगह पर एक्सपेंस में गिरावट देखने को मिली है। और रिवेन्यू जो अब की बार एक्सपेंस से तो ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है, लेकिन कितना, तो वो यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो अब की बार लगभग 87 करोड़ 87 लाख का, ये जो 8,787 दे रखने ये संख्या लाख में, तो इसलिए 87 करोड़ 87 लाख का कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया है। और प्रीवियस क्वार्टर में क्या था? प्रीवियस क्वार्टर में था इसका लगभग 5 करोड़ 35 लाख का नुकसान, और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या था? 5 करोड़ 45 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिटेबल रिजल्ट आए हैं अभी प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले। आप लोगों के प्रॉफिट्स इतने उछले हैं, उसके बाद क्यों इतना बड़ा फॉल बना है, उसके भी पीछे का कारण आपको बताएंगे। यहाँ पर देखोगे भी जो अर्निंग पर शेयर था 17 रुपये 23 पैसे, प्रीवियस में तो माइनस में था भी, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1 रुपये 17 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट है। अर्निंग पर शेयर 17 रुपये 23 पैसे। आप लोग देखोगे इसका जो इनकम हुई है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप लोग देखोगे लगभग 181 करोड़ की है। तो चलिए कंपेयर करवाते हैं अब आपको जो मार्केट एस्टिमेट है जिसकी वजह से स्टॉक टूटा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो MCX में गिरावट बनी ना आज इतनी बड़ी, वो किसके कारण बनी है? जो इसके मार्केट एस्टिमेट लगाए जा रहे थे, अर्निंग के एस्टिमेट लगाए जा रहे थे, उसकी वजह से आप लोग देखोगे ये फॉल बना है। तो मार्च 2024 में आप लोग देखोगे यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू था वो देखो भाई आया कितना है और आना कितना चाहिए था। आना चाहिए था भी जो एक्सपेक्टेड किया गया था इससे वो 205 करोड़ 98 लाख का था, लेकिन आया कितना? 181 करोड़ का। ठीक है, 12% फिसला ना रिवेन्यू। उसके बाद आप लोग देखोगे EPS एक्सपेक्ट कितना किया गया था, कितना उम्मीद थी आने की? 20 रुपये 54 पैसे, लेकिन आया कितना? 17 रुपये 23 पैसे। तो ये बड़े कारण है जो कि 16% फिसला है EPS इसका, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे, एस्टिमेट अर्निंग से मिस हुआ है। तो इसी वजह से आप लोग देखोगे ये एक बिग फॉल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस स्टॉक के अंदर। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले तो आप लोग देखोगे भी सितंबर क्वार्टर में तो 598% फिसला था इसका EPS, माइनस में गया था।
ठीक है। और क्या बोलते हैं, दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी अच्छे आए थे, जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उससे बेहतर कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया, तो रिजल्ट्स के कारण अच्छा इफेक्ट भी रहा। और आज जो टूटा है स्टॉक वो इसी वजह से टूटा है। आप सभी के मन में यही होगा भी कंपनी ने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है, 5 करोड़ से ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे 87 करोड़ पर पहुंची है, और 5 करोड़ नुकसान से क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग देखो 87 करोड़ प्रॉफिट पर आई है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है भाई, ये समझ में आ गया तो आप लोगों के सबको समझ में आएगा क्यों गिरावट हुई है। तो गिरावट को लेकर परेशान नहीं होना है, एक दिन की गिरावट है, 2 दिन की गिरावट है, उसके बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा। ये जो न्यूज़ें आती है, ये जो रिजल्ट्स होते हैं, इसका एक बार करंट टाइम में इफेक्ट आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।